कोई बिना मुख का तो किसी के बहुत से मुख है, कोई बिना हाथ पैर का तो किसी के कई हाथ पैर है, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियाँ सभी सुंदर है। उसका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुष की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता था, तथा जितने वन, समुद्र, नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा था। ऐसा दूल्हा है वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते समय भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया है जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता। वे सब अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियां और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते थे। जिस घर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि, सिद्धि, संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। हिमाचल ने पहले से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में हलचल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। आगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा अनेक प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए। विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तो उनके सब वाहन, सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ और बैल आदि डरकर भाग चले। बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण को लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वो भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वो नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियाँ और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती जी का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। ये बारात है या यमराज की सेना। दुल्हा पागल है, बैल पर सवार है, सांप, कपाल और राख ही उसके गहने हैं। महेश्वर शिवजी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना, पार्वती जी की माता, ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ ही स्त्रियां शुभ मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने की थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी जी का परछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और सारे संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। सचमुच उनको किसी का ना मोह है ना माया, ना उन्हें धन है ना घर है और ना स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्होंने ना किसी की लाज की है ना डर। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिसने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, जिसने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। बहुत ही डर के मारे भागकर वो घर में घुस गई और शिवजी जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ।
उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत ही स्नेह से गोद में बिठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बना दिया। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जग जननी भवानी है। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। ये अवसर विषाद करने का नहीं, मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, मैं जहाँ जाऊंगी उसे पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। माता को विकल देखकर पार्वती जी ने विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में ही बावलापति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कंकाल का टीका मत लो। यह जन्मा, अनादि और अविनाशी शक्ति है, सदा शिवजी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है। अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। पहले ये दक्ष के घर में जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी को ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिवजी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया। इन्होंने शिवजी का कहना ना मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने जो सीता जी का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शिवजी ने उनको त्याग दिया। फिर शिवजी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं यज्ञ अग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी को सदा ही शिवजी के प्रिय ही रहना है। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में ये समाचार सारे नगर के घर घर में फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मगन हो गए। उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध, नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण कलश सजाए। पाकशास्त्र में जैसी रीति है, उसी अनुसार के अनेक भांति भांति की रसोई बनाई गई। इस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहाँ की भोजन सामग्री का क्या वर्णन किया जाए। हिमाचल ने आनंद पूर्वक सब बारातियों को, विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बहुत देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा, वो करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर लेने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जहां ठहरे थे वहां चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। सभी देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सभी को यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति की वेदी सजाई गई और सुंदर स्त्रियां श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सर झुकाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिवजी इस सिंहासन पर बैठ गए। मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सके।